लगातार इंडिगो एयरलाइन की नाकामी के मामले के बीच एक राहत वाली खबर है एयरलाइंस को लेकर कि एयरलाइंस अब अपना मनमानी वाला किराया वसूल नहीं पाएंगे। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। फ्लाइट के दामों में जो एक बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, खासकर इंडिगो की दुर्दशा के बाद, यानी कि 1400 के आसपास वो फ्लाइट कैंसिल हुई और फिर दूसरी एयरलाइंस ने अपने किराए को दुगुना तिगुना 5 गुना यहाँ तक कि 10 गुना तक बढ़ा दिया था। लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट है सिविल एविएशन की तरफ से और किराए को लेकर एक सीमा तय कर दी गई। क्या है वो सीमा? आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। अब 500 किलोमीटर के रूट के लिए आपको 7,500 रुपए तक ही चुकाने हैं। 500 से लेकर 1,000 किलोमीटर के रूट के लिए 12,000 रुपए, 1,000 से लेकर 1,500 किलोमीटर तक के लिए आपको 15,000 रुपए चुकाने हैं। वहीं पर 1,500 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा की दूरी तय करने के लिए आपको 18,000 रुपए चुकाने होंगे। और ये कहीं ना कहीं एक आदर्श स्थिति बताता है देश में, जो अब आने वाले दिनों में नजर आएगी। सरकार का ये कदम तब आया जब इंडिगो ने 1 नवंबर से लागू हुई नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के बाद क्रू रोस्टर की गलत प्लानिंग के कारण बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द कर दी थी। और इन उड़ानों के रद्द होने के बाद लगातार शिकायतें आ रही थी कि लोगों को मनमाने किराए से जूझना पड़ रहा है, यानी कि 40,000 50,000 तक का किराया था। अगर आपको दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से बेंगलुरु जाना है या वापस आना भी है तो इतना किराया आपको चुकाना होगा। ये लगभग 8 गुना 9 गुना किराया है, जो कि आम जनता कभी नहीं चुका सकती। जाहिर तौर पर इंडिगो की दुर्दशा सबने देखी। किसी की नौकरी छूट गई, किसी ने अपने प्रियजनों को खो दिया, किसी की शादी टूट गई तो किसी ने अपना रिसेप्शन ऑनलाइन अटेंड किया। और इन सब खामियों नाकामियों के बाद अब ये बड़ी अपडेट है और बेहतर अपडेट है आप कह सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ये जारी पूरा सर्कुलर है जो हमने आपको पढ़कर बताया। एक बार फिर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कितना आसान आपको ये फेयर नजर आएगा, यानी कि आप जब संकट की घड़ी में हो तो आप आसानी से अपने गंतव्य तक अब पहुंच पाएंगे। 7,500 से लेकर 18,000 तक लिमिट तय कर दी है सरकार ने और अब इस लिमिट से ऊपर आपको एक पैसा नहीं चुकाना है। पैसेंजर्स को भी हम बार बार ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको इससे ऊपर पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी लालच दे रहा है, कोई दूसरे एजेंट आपकी टिकट बना रहे हैं, उसके लिए भी आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं। इंडिगो ने जिस तरह से देश भर के भीतर एक माहौल बनाया, माहौल था उनकी नाकामी का, और उसके बाद सरकार को अपने सख्ती वाले नियम वापस भी लेने पड़े थे तत्काल प्रभाव से। लेकिन अब एक बड़ा झटका भी होगा इंडिगो के लिए कि बस वो मोनोपोली वाला एक सिस्टम खत्म होता नजर आएगा। आपको यह भी बता दें कि 60% एयरलाइंस सीधे तौर पर फ्लाइट्स चलाता है ये इंडिगो, और इस वजह से ज्यादा निर्भरता भारतीयों की और दूसरे देश से भी आने वाले नागरिकों की इस एयरलाइन के प्रति बढ़ती नजर आई थी। और जब इस तरह से फ्लाइट्स रद्द हुई, 1400 के आसपास वो फ्लाइट्स थी जो रद्द कर दी गई, फिर औने पौने दाम पर टिकट्स बेचे गए। दूसरी एयरलाइंस ने आपदा में अवसर ढूंढा, पर अब सख्त कह सकते हैं आप कार्रवाई है सरकार की ये कि अब आप एक लिमिट के ऊपर पैसे नहीं वसूल सकते, और राहत है आम नागरिकों के लिए। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय वहां जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.